पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे ग्रुप नंबर 16 तक। ग्रुप नंबर 17 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ग्रुप 17 जो है उसको 7A भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। 4 गुना में ग्रुप 17 का, इसी को बोलते हैं 70 है या 7 है फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली। हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल्ट बनाता है। घर में जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक जो खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl का पूरा नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कुकिंग साल्ट है ना, कॉमन साल्ट, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ये बनाता कौन है? 17 नंबर ग्रुप। 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, यही क्लोरीन है। NaCl में क्लोरीन, NaCl में जो क्लोरीन है कहाँ से आता है? 17 नंबर ग्रुप से। और सोडियम कहाँ से आता है? पहले नंबर ग्रुप से। इसलिए 17 नंबर ग्रुप पे हेलोजन फैमिली कहते हैं। देखिए 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पेरियोडिक ग्रुप 17 दिख रहा है सबको। 17 में कौन कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, अनसेप्टियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम, ये सारा एलिमेंट आता है 17 नंबर में। देखिए अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉर्म साल्ट। ये साल्ट बनाता है। क्या बनाता है जी? अब देखिए एग्जांपल, जैसे कुछ एक साल्ट का एग्जांपल लिए, जैसे एक साल्ट का एग्जांपल क्या लिया? NaCl। कौन सा साल्ट है? घर में जो हम लोग नमक खाते हैं, जो यूज करते हैं, वो ये NaCl। NaCl का पूरा नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा है? इसी को कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय 17 ग्रुप। ये जो साल्ट किस ग्रुप से बनता है? 17 नंबर ग्रुप से। ठीक है, इसीलिए 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन फैमिली बोलते हैं या साल्ट फैमिली बोलते हैं। इसी को फ्लोरीन फैमिली को बोलते हैं। तो किस तरह के सबसे पहला नंबर कौन है? फ्लोरीन। इसी को 7A बोला जाता है या ग्रुप 17। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ग्रुप 17 में कौन कौन एलिमेंट्स आता है? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। देखिए पहला एलिमेंट कौन है? ग्रुप 17 फ्लोरीन। दूसरा कौन है? क्लोरीन। फिर कौन है? ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम। तुमको याद रखना पड़ेगा 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम। फ्लोरीन नाम लिखा हुआ, देखिए सबके सामने नाम लिखा हुआ है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 9। फ्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटिन का 85, अनसेप्टियम का 118। अब तुमको बोला जाए कि ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट्स ले लो, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? तो किसी का भी तुम निकालोगे ना तो 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा? अभी हम एगो निकाल के दिखा रहे हैं। देखो मेरा मन हुआ हम क्लोरीन का निकालते हैं। देखो क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। जो स्टूडेंट जानता हो लिख लेगा, जो नहीं जानता उसको सिखाया जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो 6 2 8 2 10 2 12 और 12 5 17। देखो बाहरी कक्षा कौन है? ये है ना, बाहरी कक्षा थर्ड सेल है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ 5 5 2 कितना हुआ? 7। देखो 7 इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे करके तुम किसी में भी चेक करोगे तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 7। वैलेंसी तो अलग चीज होता है। वैलेंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और तुमको पता होना चाहिए 17 नंबर ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स पेरियोडिक में दिख रहा सब नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल का हिंदी क्या होता है? अधातु। क्या होता है? 17 नंबर ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स सबको पता है नॉन मेटल, अधातु। अधातु क्या करता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करता है? बाहर से लेता है। और 17 नंबर ग्रुप तुमको पहले ही बता चुके कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है? कितना लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से, इसलिए इस पे 1 माइनस साइड आता है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें 1 माइनस साइड क्लोराइड है। क्लोरीन पे 1 माइनस आया तो क्या हुआ? क्लोराइड है। समझ में आ रहा? जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है या निकालता है वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। 1। तो 17 नंबर ग्रुप का वैलेंसी कितना? 1, क्योंकि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये था 17 नंबर ग्रुप की कहानी। अब एक ग्रुप और बच गया है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जीरो? क्योंकि इस ग्रुप का वैलेंसी 0 होता है। क्या होता है? वैलेंसी 0। और देखो इसको यहाँ पे वैलेंसी कैसा है इसका निकालने का एक और तरीका हम बताए थे। ग्रुप 17 का वैलेंसी तुमको निकालना है ना तो ग्रुप में से 8 घटा दो। ग्रुप में से क्या घटाना? 8। ग्रुप इसका 7 है ना, तो 7 में से 8 घटाओ कितना हुआ? -1। और उसको प्लस में ले लो कितना हुआ? 1। इसलिए क्या है? समझ आ रहा है? ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं या इसी को नोबल गैस बोलते हैं या इसी को अनरिएक्टिव गैस बोलते हैं। क्यों? पहले बात ग्रुप 18 को जीरो क्यों बोलते हैं? तो ग्रुप 18 जो है पहले बात सुनना चाहिए। ग्रुप 18 में कौन कौन एलिमेंट आता है? देखो लास्ट ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनॉक्टियम। इसके बारे में तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा नौवां में कि अक्रिय गैस होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अक्रिय गैस मतलब जो किसी से जैसे देखो इंडिया में मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, अनिल अंबानी का नाम सुना होगा, बहुत पैसा वाला है। तो किसी ये सब जितना भी बिजनेसमैन सब जितना भी है किसी के सामने हाथ फैलाता है कि हमको पैसा दे दो, उसके पास सामने बहुत आदमी जाता है तुम हमको पैसा। क्यों? वो पहले से अरबपति खरबपति है, बहुत पैसा वाला है। समझ में आ रहा?
तो इसी तरह केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा वाला का मतलब कौन हुआ? केमिस्ट्री में जो स्टेबल होता है ना, जो स्टेबल होता है पहले से, जिसके पास स्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या होता है जी? केमिस्ट्री में तुमको पहले ही पढ़ा, आगे पढ़ाएंगे। जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या माना जाता है? स्टेबल। क्या माना जाता है? स्टेबल। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी होता है ना इंडिया में, उसी तरह केमिस्ट्री का मुकेश अंबानी अनिल अंबानी ग्रुप 18 होता है। क्या होता है? इसका तुम बाहरी कक्षा चेक करोगे, हीलियम को खाली छोड़ दो, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 ही होता है। अब बाकी किसी में भी तुम चेक करोगे, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सब में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो क्या किसी से बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा, ना लेगा, तो वैलेंसी कितना होगा? 0। वैलेंसी इसी को ना बोलते हैं जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या बॉन्ड। और ये किसी से जुड़ता भी नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव ग्रुप। क्या बोले हैं? लेस रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों? वो पहले से स्टेबल है। अब बाकी इस ग्रुप को छोड़ दो, दुनिया का जितना भी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, सब एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, वाटर बन गया। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बात समझ में आ रहा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। जितना भी कंपाउंड तुमको दिखता मिलता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ता है? स्टेबल होने के लिए। इसलिए लाखों करोड़ केमिस्ट्री में कंपाउंड बन जाता है, लेकिन ग्रुप 18 का एलिमेंट जनरली जुड़ता नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। वैलेंसी 0 होता है। इनर्ट गैस को बोले अक्रिय, मतलब जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करे, ऐसे को नोबल गैस बोलते हैं। अरे ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव ग्रुप, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। अब देखो ग्रुप 18 में कौन कौन आता है? हीलियम, ये सबको याद रहता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, अनानॉक्टियम। देखो हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडॉन का 86, अनानॉक्टियम 118। ये जो 118 दिख रहा है पीरियोडिक टेबल का सबसे अंतिम एलिमेंट है, तुमको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन से शुरू होता है पीरियोडिक टेबल, लास्ट कहां तक जाता है? 118 तक। अब देखो तुमसे पूछेगा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ये वो हम चेक करके दिखा दें। जैसे नियोन है ना, नियोन का चेक करते हैं। तो देखो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 6 2 8 10 हुआ। बाहरी कक्षा सेकंड सेल हुआ, ये पहला सेल हुआ। 2s2p मतलब सेकंड सेल है बाहरी कक्षा, इसमें 6 है, इसमें 2 है। कितना हुआ? 8 दिख रहा है ना? अगर जिसको अभी जो बच्चा ये नहीं सीखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे क्लास में एब्सेंट था, नया स्टूडेंट है, उसको नहीं भी आता है तो एक और तरीका से निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन। कैसे? तुम 10वां 9वां में जो सीखा KLMN वाला, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड। अच्छा बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आप हट सकता है? 2। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 डाल दो। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, तो 2 बाहरी का तो 8 बचा है ना। तो देखो बाहरी कक्षा यही है ना जी, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तुम 10वां 9वां के कांसेप्ट से भी निकाल सकते हो। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तुम किसी भी एलिमेंट का चेक करोगे ग्रुप 18 में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 8। तो इसलिए इसमें लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8। आप तुमसे पूछेगा वैलेंसी, देखो पहले बात किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, तो वैलेंसी क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। दूसरी बात एक और तरीका वैलेंसी निकालने का, हम बताए थे ग्रुप नंबर में से 8 घटा दो। ग्रुप नंबर से क्या घटाना? इसको 8 ग्रुप भी बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर इसका क्या है? 8, उसमें से 8 घटाओ तो 8 - 8 कितना हो गया? 0। तो इसलिए वैलेंसी क्या हो गया? चलो ये तो था। अब एक ग्रुप और लेते हैं, ग्रुप 11। देखो ग्रुप 11 डी ब्लॉक में यहाँ पे है, देखो इधर ग्रुप 11 दिख रहा है। ग्रुप 11 में कौन कौन आता है? कॉपर, कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं? उसके बाद आता है सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं? एजी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड को बोलते हैं सोना। और उसके बाद आता है अननीलियम। तो देखो ग्रुप 11 को कॉपर फैमिली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर का फैमिली है, इसलिए कॉपर फैमिली। ग्रुप 11 के एलिमेंट और क्या लिखा? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। देखो 11 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है क्वाइनेज मेटल, मतलब सिक्का बनाने वाला धातु है। तुमको पता है ना तांबा का सिक्का बनता है, क्वाइन, क्वाइन रुपया, डॉलर देखता है ना, तांबा का बनता है, सोना का बनता है, चांदी का बनता है। सिक्का बनता है, सोने चांदी का सिक्का बनता है जी, सोना चांदी का सिक्का बनता है, तांबा का बनता है। इसीलिए ये सिक्का बनाने में काम आता है। इसलिए ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? क्वाइनेज मेटल। क्या बोलते हैं जी? क्वाइनेज का मतलब होता है क्वाइन। क्वाइन, एक क्वाइन तो नाम सुना होगा। क्वाइन का मतलब वही डॉलर, 1 रुपया 2 रुपया किस देखते हो ना, डॉलर वाला क्वाइन। तो क्वाइन बनाने में काम आता है ग्रुप 11 के एलिमेंट्स, इसलिए बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मतलब होगा सिक्का बनाने वाला ग्रुप। जैसे कॉपर का सिक्का बनता है, तांबा का, सिल्वर चांदी का, गोल्ड सोना का। इसमें कौन कौन एलिमेंट है नाम बस याद रखना। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। सिल्वर फिर क्या होता है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, अननीलियम है। कॉपर का 29 होता है, सिल्वर का 47, गोल्ड का 79 और अननीलियम का कितना होता है जी? 111। 111 इधर हम इतना नहीं मिला है भाई गोल्ड मतलब देखो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको
पे जहाँ पे दिक्कत होगा उसको देखिए। फोकस करेंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेबोजियर। देखिए वीडियो लेक्चर सबसे पहला क्लास जो हम पेरियोडिक टेबल पढ़ाए थे ना, तुम लोग जाके आज यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, पहला क्लास का पार्ट 1। उसमें तुमको हम बताए थे कि 5 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, याद होगा। एक बार लेबोजियर क्लासिफिकेशन, प्राउड हाइपोथेसिस, डूमास इफेक्ट, कुछ इस तरह का बताए थे। डोवेर इनर ट्राइड्स, सुनो क्या ना है पंखा बंद करो, सॉरी डोवेर इनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, 5 तरह का चीज तुमको हम बताए थे, समझ में आ रहा? तो देखो हमारे एनसीईआरटी किताब को तुमको दिखलाएंगे केमिस्ट्री का, उसमें भी तुमको 2 मिल जाएगा, डोवेर इनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, समझा? वहाँ के मुंह करके हाँ हो गई। नहीं देखा है मुंह करने क्यों नहीं? हाँ पागल लड़का सब दिमाग खराब कर। चलो आज हम पढ़ाने जा रहे हो, आपको पहला लेक्चर में बता दिया बहुते गोर लगै छी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, यही सब तुम ध्यान से सुनोगे तो परीक्षा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम क्लास में ध्यान नहीं देता इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाता है। सुनो इधर, लेबोजियर कौन थे? केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, बता दिए पहले, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पूरे रसायन शास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? लेबोजियर को। उसके द्वारा पेरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन दिया गया, उसको कहते हैं लेबोजियर क्लासिफिकेशन। क्या दिया यार? लेबोजियर वैज्ञानिक का नाम है, क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। क्या होता है? हम लोग जाने लेबोजियर के द्वारा वर्गीकरण क्या दिया? लेबोजियर पेरियोडिक टेबल के बारे में क्या बोला, कैसे क्लासिफाई किया, उसके बारे में पढ़ते। देखो क्या लिखा, ध्यान दो सभी स्टूडेंट। लेबोजियर क्लासिफाई एलिमेंट सिंपली इनटू मेटल नॉन मेटल। लेबोजियर का क्लासिफिकेशन जब आया था ना धरती पे दुनिया में, तो जितना भी एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल का दिख रहा है, जितना भी एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल का दिख रहा है, उसको 2 भागों में बांटा। कितना? 2। आज हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? लेकिन जब लेबोजियर जमाने में आया था, उस समय जितना भी एलिमेंट उसके समय था, पूरे एलिमेंट को कितने भागों में बांटा? कितने भाग में बांटा जी? एक को क्या बोला? मेटल, और दूसरे को क्या बोला? मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं, अनदर मेटल को क्या बोलते हैं? धातु। आगे देखो दूसरा पॉइंट, मेटल्स आर द वन व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। तुमको पता होगा, 9वां 10वां में पढ़ा होगा, हम पढ़ाएंगे पहले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में। ये मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या क्षमता होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। बता देंगे ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का क्षमता किसके पास होता है? मेटल के पास। किसके पास? वही लिखा, मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का क्षमता। जैसे बोर्ड पे देखो, ध्यान दो, क्या नाम है? सोहन। यहाँ पे एक मेटल ले लिया, सोडियम। कौन सा मेटल ले लिए? तुमको आगे बताएंगे पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? उसमें 90 एलिमेंट मेटल ही होता है। 118 में 90 क्या होता है? यानी मेटल का संख्या पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। तो सोचो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, उसमें 90 एलिमेंट मेटल ही है। और ये भी बताएंगे कौन कौन 90 मेटल है। 20 से 22 क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? 20 से 22। और 60 होता है सेमी मेटल, जिसको उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले को परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था हमारे केमिस्ट्री में, लेकिन उपधातु आया था कि उपधातु आया था कुछ नहीं। नीचा धातु से आया चले। ध्यान दो, 2 नंबर में चले इधर। हां चलो ना। तो यहाँ पे लिखा है कि मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का क्षमता होता है। जैसे एग्जांपल ये मेटल का सोडियम, किसका लिए जी? सोडियम का। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आता है, हम 9th 10th लेवल वाला ही बता रहे हैं। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम का? 2। सेकंड में कितना? 8। लास्ट में कितना? 1। 2 बार में 8 2 10 से 11। बाहरी कक्षा सोडियम का ये है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1। और तुमको पता है सोडियम धातु होता है, धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? जितना उसको 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए जितना निकालना पड़े। देखो सोडियम अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर पर भी क्या करता है? तुम पागल हो गया है। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? तो यही तो चाहता है कोई एलिमेंट। देखो सोडियम क्या किया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। तुमको पता है जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कैसा चार्ज आता है? प्लस। क्या आता है जी? प्लस। मान लो कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो कितना प्लस आएगा? 2 प्लस। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला कितना प्लस? सोडियम पे 1 प्लस आता है। तुमको पता ही होना चाहिए सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। देखो अब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। कितना? 1। इसलिए उसका वैलेंसी 1 होता है। क्या होता है? आगे देखो एक और एलिमेंट लेते हैं, पोटासियम। पोटासियम भी धातु होता है, मेटल। इसका परमाणु संख्या 19 होता है। और पर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लिखोगे, देखो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितना? 8। तीसरे में कितना? 8 8 16 2 18। एक और बच गया यहाँ पे 19। बाहरी कक्षा यही है ना। तुमको पता होना चाहिए कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन आता है हमेशा बाहरी कक्षा से। किससे? अंदर वाले से कभी भी नहीं निकलता। किसी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर वाले कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है। हमेशा कहाँ से निकलता है? बाहरी कक्षा। तो देखो पोटासियम में से भी अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो सिर्फ तुमको पता है पोटासियम किस ग्रुप का? बताओ। फर्स्ट ग्रुप। पहले ग्रुप में आता है पोटासियम। देखो तो लिथियम सोडियम पोटासियम।
तो फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, पहले ही बता चुके हैं। तो पोटासियम में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना प्लस चार्ज आ गया, कितना आ गया। और देखो पोटासियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाहर में, देखो 8, 2 8 कितना हो गया, देखो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहरी कक्षा में 8 हो गया, स्टेबल हो गया, क्या हो गया। तो देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना, सोडियम है, Na प्लस पोटासियम प्लस पोटासियम है। तो देखो मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये लेबोजियर के द्वारा कहा गया था। और लेबोजियर क्या बोला था, एक तो मेटल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल। हमेशा मेटल का उल्टा होता है, याद रख लो। मेटल बोलेगा हिंदुस्तान तो नॉन मेटल क्या बोलेगा, मेटल बोलेगा पूरब तो नॉन मेटल, मेटल बोलेगा उत्तर तो नॉन मेटल दक्षिण। समझ में आ रहा है। तो सोचो मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटल्स आर द वन व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेता, निकालता नहीं है, बाहर से क्या करता है, लेता है। मेटल निकालता है, नॉन मेटल क्या करता है, लेता है। जैसे देखो एग्जांपल हम समझा रहे हैं कैसे लेता है। जैसे एक ले लिया नॉन मेटल फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन किस ग्रुप का है, अभी कुछ देर पहले बताया 17 नंबर ग्रुप, याद है, पीरियोडिक टेबल का 17 नंबर ग्रुप का पहला नंबर कौन है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9। कितना होता है जी, 9। देखो फ्लोरीन का बाहरी इलेक्ट्रॉनिकल में देखो 2 पहले ऑर्बिट में है, लास्ट में कितना, 7 7 2 9 हुआ। देखो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको हमको 8 करना है, कितना करना है, 8 करना है। स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन करना रहता है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाले या क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले, क्योंकि फ्लोरीन है नॉन मेटल, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेगा। 8 करने के लिए कितना लेगा, कितना लेगा, 7 है, तो इसको 8 बनाना तो कितना लेगा, इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो उसमें एक माइनस चार्ज आता है, क्या आता है जी, माइनस। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको उतना माइनस चार्ज। मेटल में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना प्लस चार्ज। देखो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस चार्ज। एक और ले लेते हैं फ्लोरीन, देखो 17 नंबर ग्रुप का एक और एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन भी नॉन मेटल होता है, क्या होता है, 17 ग्रुप का जितना भी एलिमेंट तुमको दिखा सब नॉन मेटल होता है, अधातु। क्या होता है, देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लियर है ना। देखो 2 8, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 8 2 10 7 17। देखो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, कितना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितना माइनस आता है, Cl माइनस आता है, ये कहलाता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, क्या करना, गेन करना। ये था लेबोजियर का क्लासिफिकेशन। लेकिन बाद में लेबोजियर के क्लासिफिकेशन में कुछ गलती आ गया। देखो कोई काम किया, कोई वैज्ञानिक कुछ खोजता है तो और वैज्ञानिक देखता है ना भाई इसका काम गलत किया कि सही किया। पहले जमाने में जितना भी खोज होता था ना, तो एक मान लो एक वैज्ञानिक खोजा तो बोल रहा है कि हाँ ये सही है, वैसे उसके कहने से सही थोड़ा हो जाएगा। बाकी भी बहुत वैज्ञानिक जो होता है वो सभी देखता है कि सही में है कि गलत में, उस पर निष्कर्ष निकालता है। तो बाद में लेबोजियर के क्लासिफिकेशन में कुछ कमी आ गया, क्या आ गया, कमी, कुछ गलती आ गया, क्या आ गया, गलती। और इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में दिखाएंगे बहुत सारा साइंटिस्ट क्या किया, कौन सा चीज खोजा, भाई कौन कौन सी गलती आई उसको सुधारा, फिर कौन। ऐसे सेल चैप्टर तुम पढ़ाता है, बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें तुमको बताया गया होगा, हम भी बताए थे तुमको कि सेल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कौन किया, एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्लाइडेन। नाम सुना है, स्लाइडेन किस पे काम किया था, प्लांट पे। 1838 में उन्होंने क्या पता लगाया था कि किसी भी प्लांट का बॉडी सेल से बना होता है। बात समझा, पेड़ पौधा किससे बना होता है, सेल से। फिर 1 साल बाद एक और वैज्ञानिक आया, स्वान, क्या नाम है, वो जानवर पे काम किया, जंतु कोशिका पे। उन्होंने पता लगा कि जितना भी एनिमल सब किसका बना होता है, सेल का। लेकिन दोनों में एक गलती हुआ और दोनों मिलकर एक थ्योरी दिया, सेल थ्योरी। क्या कहलाया, पूछा जाता है बायोलॉजी में सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। लेकिन उसमें एक गलती क्या निकला कि स्लाइडेन स्वान बताया कि सेल से बना होता है प्लांट में, लेकिन ये नहीं बताया नया सेल कहाँ से आता है। तो नया सेल कहाँ से आता है उसको कौन बताया, रुडोल्फ विर्चो, एक और वैज्ञानिक आया उसके बाद, उसके सेल थ्योरी को सुधार किया। उन्होंने बोला कि नया सेल जो है वो अपने पुराने ही सेल से आता है, समझा। तो ये उसमें सुधार। इसी तरह केमिस्ट्री में भी देखो, ये लेबोजियर जितना बात बताया था ना, इसमें कुछ बाद में गलती साबित हो गया। क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया। तो किसी भी साइंटिस्ट का जो गलत पॉइंट होता है ना, सुनो, ये पूछेगा, लिखने के लिए पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। किसी भी साइंटिस्ट को चीज दिया रहता है, समझा, जैसे लेबोजियर क्लासिफिकेशन दिया, तो लेबोजियर में जो गलती आ जाता है ना, कमी आ जाता है ना, त्रुटि आ जाता है ना, उसी को कहते हैं इंग्लिश में ड्रॉबैक। क्या बोलते हैं, आज से याद रख लो, ड्रॉबैक का हिंदी क्या होता है, कमी, त्रुटि, गलती। आज इसी को क्या कहते हैं, लिमिटेशन। क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक को क्या कहा जाता है, लिमिटेशन। इसी को क्या कहते हैं, डिमेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है अच्छाई और डिमेरिट्स का मतलब होता है बुराई। नहीं कहता कि कोई स्टूडेंट अच्छा करता है, मेरिट स्टूडेंट। मेरिट का मतलब क्या होता है, अच्छाई, और डिमेरिट्स का मतलब क्या हुआ। इधर तुमको परीक्षा में पूछेगा लेबोजियर क्लासिफिकेशन का 2 ऐसा पॉइंट बताओ, 2 निगेटिव पॉइंट बताओ, 2 ड्रॉबैक बताओ, 2 लिमिटेशन बताओ, 2 डिमेरिट्स बताओ। मतलब
गलती क्या क्या किया था वो चीज बताने के लिए पूछ रहा है, समझ में आ रहा? तो ड्रॉबैक का मतलब क्या होगा, उसके द्वारा किया गया गलती। लिमिटेशन का मतलब वही होता है, ड्रॉबैक डिमेरिट्स का मतलब वही होता है। देखो ये कौन कौन दो गलती किया था, कौन कौन दो गलती किया था जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन को लोग स्वीकार नहीं किया, वो 2 पॉइंट आज बताने जा रहे हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस द क्लासिफिकेशन बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। कह रहा है जब लेबोजियर क्लासिफिकेशन दिया ना, लेबोजियर क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट का नया एलिमेंट का खोज होने लगा। क्या चीज होने लगा, नया एलिमेंट का क्या हुआ, खोज होने लगा। तो जैसे जैसे नया एलिमेंट का खोज हुआ, एलिमेंट का संख्या बढ़ा, तो इसके द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन था ना, वो क्या होने लगा, इनसफिशिएंट। क्या हुआ, मतलब पूरे एलिमेंट में ही लागू नहीं होता था। ये जो बता रहा था ना क्लासिफिकेशन, ये पूरे एलिमेंट के लिए क्या हो रहा था, लागू हो ही नहीं रहा था। जो नया एलिमेंट बाद में खोजा जा रहा था साइंटिस्ट के द्वारा, उसके लिए इसका क्लासिफिकेशन काम ही नहीं आ रहा था। इस वजह से ये क्या किया, फेल हो गया। क्या हो गया, तो पहला पॉइंट क्या हुआ फेल होने का, पहला समझा कि जैसे जैसे नया एलिमेंट्स खोज हो रहा था, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनसफिशिएंट, मतलब पर्याप्त नहीं हो रहा था उस एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो पहला डिमेरिट्स है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, there are few elements which have the properties of both metal as well as non-metals and they are called metalloids or semi-metal। कनेक्ट आप देखो लगे क्या लिखा, लेबोजियर cannot decide where to place the metalloids or semi-metal। देखो ये क्या पॉइंट है, कह रहा है लेबोजियर क्या बोला था, जितना भी एलिमेंट्स था उसके जमाने में सबको 2 भाग में बांटा। कितने भाग में, एक को बोला मेटल, एक को बोला नॉन मेटल। बाद में पता चला एक और एक एलिमेंट होता है, बाद में पता चला एक और कैटेगरी होता है एलिमेंट का, उसको कहते हैं सेमी मेटल। क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं मेटलॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु क्या होता है, जो मेटल का भी काम करता है और नॉन मेटल का। तुम्हारे परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था इस बार, तुम्हारे परीक्षा में क्वेश्चन आया था। हम एक ट्रिक्स बताते हैं, 9वां 10वां बच्चा को ट्रिक्स बताते हैं। तो 11वीं में देखो क्या ट्रिक्स बताते हैं, तुमको भी बताएंगे, शिवजी सब ऐसे टीको। क्या बताते हैं, देखो इसको पढ़ेगा शिवजी, क्या पढ़ेगा शिवजी, इसको पढ़ेगा सब, इसको पढ़ेगा ऐसे टीको। क्या बोलेगा, एक बार में याद हो जाएगा। शिवजी सब ऐसे टीको। 2 साल पहले हम ट्रिक्स बनाए थे बासोपट्टी में ना, ज्ञान ज्योति का स्टूडेंट्स सबको पता है, 9th 10th में पढ़ाए थे, तुम्हारे 11th 12th आगे तक काम आएगा। शिवजी एक ट्रिक्स से देखो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा इस बार के परीक्षा का। देखो ये जो शिवजी में एसआई का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन। देखो नहीं यार, एसआई का मतलब क्या होता है, देखो एसआई कहां, देखो ये एसआई, देखो ये पेरियोडियम, देखो एसआई का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन। फिर देखो ये आगे क्या लिखा, बी, क्या लिखा हुआ, बी का मतलब क्या होता है, बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। आगे देखो ये आगे क्या लिखा, जी, जी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जी, देखो ध्यान दो, जी का मतलब होता है जर्मेनियम। क्या होता है, उसके बाद क्या लिखा है, एसबी। क्या लिखा हुआ है, देखो पेरियोडियम, देखो यहाँ पे एसबी देखो लिखा है, इसको बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, एएस। क्या लिखा हुआ है, एएस का मतलब आर्सेनिक होता है। देखो कहीं पे होगा एएस, खोजो एएस, देखो कहां पे, एएस देखो यहाँ पे, एएस का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक। टीई का मतलब क्या होता है जी, टीई का मतलब देखो टेलोरियम। पीओ का मतलब क्या होता है, पोलोनियम। तुम्हारे परीक्षा में इस बार क्या क्वेश्चन आता है कि इसमें से पहचानो 4 ऑप्शन दिया था, उपधातु कौन है, सेमी मेटल। ये वाला आंसर, हाँ एक क्वेश्चन का आंसर ये था। देखो एएस, इस बार का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था कॉलेज में, उसका आंसर था एएस। जो बच्चा कोई ट्रिक्स याद आसानी से बना सकता है। यही 7 वो एलिमेंट है जिसको उपधातु कहा जाता है, मतलब जो दोनों का काम करता है, मेटल का भी और। तो जो लेबोजियर साहब थे ना, लेबोजियर उस समय सेमी मेटल के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, बाद में सेमी मेटल का भी खोज हो गया। इसलिए बताया था कि जितना एलिमेंट है कितना भाग बांटते हैं, 2 भाग में। कितना भाग में, और सेमी मेटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। सेमी मेटल को कहाँ रखेंगे पीरियोडिक टेबल में, मेटल उसके लिए कोई जगह ही नहीं था। देखो लेबोजियर कैन नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस। लेबोजियर ये कभी नहीं सोचा था कि सेमी मेटल मेटलाइट्स को कहाँ रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, क्योंकि बताया था 2 ही को एलिमेंट्स होता है, लेकिन बाद में पता चला तीसरा भी एलिमेंट्स होता है। ये क्या बोला था कि 2 ही एलिमेंट्स होता है, मेटल और नॉन मेटल। बाद में जैसे जैसे एलिमेंट का खोज हुआ नया, तो बाद में चला एक और कैटेगरी होता है एलिमेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेटल। क्या बोलते हैं, या मेटलॉइड, जिसको हिंदी में उपधातु, मतलब जो दोनों का काम करता है। तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया जी, तो ये 2 पॉइंट को परीक्षा में बोलेगा लिखने के लिए, लिमिटेशन में, ड्रॉबैक में, डिमेरिट्स में तुम आराम से लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक है।